बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि रिसेंट पास में आला अदलिया से मुतल्लिक जो मुबैना ऑडियो वीडियोज़ आई, जिसमें कुछ जज साहबान के नाम लेके ज़िक्र किया गया, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक़ CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर के तबादले के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई और इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल, जो कि 3 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उनकी जानिब से इन तमाम मुबैना ऑडियो वीडियोज़ को मुस्तरद जो है वो कर दिया गया और इनकी कानूनी और आइनी हैसियत पर सवालात भी चीफ साहब की जानिब से उठा दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस अहम मुकदमे की समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे और जो चीफ जस्टिस ने इन ऑडियो वीडियो से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए हैं वो रिमार्क्स भी आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, कुछ सवालात आज की अदालती कार्रवाई से जन्म लिए हैं, कुछ सवालात उठे हैं, वो सवालात भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अदालती कार्रवाई रही, CCP लाहौर नाज़रीन ग़ुलाम महमूद डोगर, उन्हें चेंज कर दिया गया निगरान हुकूमत की तरफ से। निगरान हुकूमत ने ये ट्रांसफ़र जो है इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल लेके किया था, लेकिन ग़ुलाम महमूद डोगर ने यह फ़ैसला जो है वो सर्विसेज ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। सर्विसेज ट्रिब्यूनल से ग़ुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि वहाँ पे एक और अपील दायर की गई फेडरेशन की तरफ से और उस अपील में जो ग़ुलाम महमूद डोगर को बहाल करने का फ़ैसला था उसको रिव्यू कर दिया गया और फिर नाज़रीन ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। सुप्रीम कोर्ट में ग़ुलाम महमूद डोगर ने जो अपील दायर की सर्विसेज ट्रिब्यूनल के उस फैसले के ख़िलाफ़ कि जब मुझे एक मरतबा बहाल कर दिया गया तो दूसरा बेंच जो है उस फैसले पर नज़रसानी नहीं कर सकता था। तो इस मुकदमे की समाअत हुई और उसमें बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए। जो 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे, जस्टिस मज़ार नकवी थे, और ये मुकदमे की समाअत गालिबन जो मुझे याद है ये 10 फरवरी के बाद हुई थी। ये तारीख़ आपने नोट कर लेनी है, जहन नशीन कर लेनी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की, इस अपील पर जो कि ग़ुलाम महमूद डोगर की थी, उस पर 10 फरवरी के बाद समाअत हुई। तो अदालत की जानिब से इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर ख़ास तौर पर ग़ुलाम महमूद डोगर के तबादले के ऊपर बहुत सख्त सवालात जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछे गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछे गए, इलेक्शन कमीशन के वकला से पूछे गए और फिर ये मामला इसमें रेफ़र किया गया कि एक तो इलेक्शन ये नोटिस में आया अदालत के कि इस पर सो मोटो होना चाहिए, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा रहा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा और फिर उसमें अल्टीमेटली एक फिर लार्जर बेंच बना, 9 रुकनी बेंच, जो फिर बाद में सुकर के 5 रुकनी बेंच बना और फिर अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप 90 रोज़ के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इलेक्शन को यकीनी बनाएं। अब जो नुक्ता मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आज ये मुकदमा जो CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर की साबिक जो हैं उनकी जो अपील थी, इसे गैर मुअस्सर करार देने की बुनियाद के ऊपर खारिज कर दिया गया। अब ये गैर मुअस्सर करार देना क्या है ये भी आपको समझाना पड़ेगा। ये नाज़रीन गैर मुअस्सर करार देना ये है कि जब एक मरतबा CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर का ट्रांसफ़र हो गया, गलत था, सही था, लेकिन उसके ऊपर जब इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर आ गए, सूबों में निगरान हुकूमतें बना दी गई और इलेक्शन शेड्यूल के तारीख के हवाले से मामला चलने लगे, तो उसके बाद फिर ये अख्तियार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का या तो निगरान हुकूमत का है या फिर इलेक्शन कमीशन का है। निगरान हुकूमत भी, क्योंकि आज की अदालती कार्रवाई में 3 रुकनी बेंच ने यह तस्लीम कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, इलेक्शन कमीशन खुद से भी ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकता है, इस बुनियाद के ऊपर कि उसने साफ शफाफ इंतखाबात को आइनी तौर पे यकीनी बनाना है। लेकिन अगर निगरान हुकूमत किसी का ट्रांसफ़र करेगी, उसकी जो एक्सपीडियंसी होगी वो इलेक्शन कमीशन को बताया जाएगा कि ये इसकी वजह है, इसको ट्रांसफ़र करना है, तो इलेक्शन कमीशन अप्रूवल देगा तो निगरान हुकूमत वो भी ट्रांसफ़र कर सकेगी। अब सवाल ये है कि उस वक्त बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए आखिरी समाअत के ऊपर कि ये इलेक्शन कमीशन ने कैसे कर दिया, वर्बल डायरेक्शन जारी कर दी, 23 जनवरी को वर्बल डायरेक्शन के ऊपर ये जारी किया गया, ग़ुलाम महमूद डोगर को तब्दील कर दिया गया, तो ये तहरीरी अहकामात क्यों नहीं जारी किए। अब ये 23 जनवरी की बात हो रही, लेकिन मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी के आगे हो रही है, गलबन कोई 12-13 फरवरी को हुई, फिर 14-15 फरवरी को हुई और मेरे ख्याल में 16 फरवरी को भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये 2-3 समातें हुई थी, लेकिन एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं, लेकिन ये मुझे याद है कि जब मैंने उम्रे पर जाना था उससे 17 को मेरी रवानगी थी, उससे 2-3 दिन पहले इस केस की समाअत हुई थी। तो उस रोज़ ये तमाम सवालात उठाए गए इलेक्शन कमीशन के अख्तियार के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ऐसे नहीं कर सकता था, वैसे नहीं कर सकता था, लेकिन आज अदालत ने बड़ी अच्छी बात की और आइन और कानून की बात की कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है,
इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ कर सकता है और इसलिए कर सकता है कि उसने साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है। अब इसमें सवाल ये जन्म लेता है और ये सवालात उठाए जा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा, ये सवालात अब सहाफ़ती हलकों में उठाए जा रहे हैं, हमारे दोस्त उठा रहे हैं, वकला उठा रहे हैं कि जब ये मुकदमा गैर मौसर हो चुका था इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहकामात जारी होने के बाद, इलेक्शन कमीशन के अपने अख्तियारात को इन्वोक करने के बाद, तो उस रोज़ ये सवालात क्यों उठाए गए। और फिर ये भी सवाल उठाया गया कि गैर मौसर मुकदमा जो उसी रोज़ डिसाइड हो जाना चाहिए था, उससे एक बेबी जो है वो निकला, एक बेबी की बर्थ हुई, यानी एक नया केस निकला और उसके ऊपर फिर सो मोटो लेके पावर का इस्तेमाल किया गया और फिर इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन कर दी गई। तो ये गैर मौसर मुकदमे के अंदर क्या ऐसा हो सकता था, ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि गैर मौसर मुकदमा, गैर इन्फ्रक्शियस मुकदमा जिसे आज कह दिया गया है, वो उस रोज़ भी इन्फ्रक्शियस था, वो उस रोज़ भी गैर मौसर था। और फिर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जस्टिस मज़ार अली नकवी जो उस रोज़ इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात पर बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे थे और कह रहे थे कि गुलाम महमूद डोगर को कैसे तब्दील कर दिया गया, कैसे किया गया, किस अख्तियार के तहत, किस कानून के तहत, आज वो अदालती कार्रवाई जो कि काफ़ी लंबी थी, तवील थी, क्योंकि इतनी कोई मुख्तसर समात नहीं थी, जस्टिस मज़ार अली नकवी आज क्यों खामोश बैठे रहे। जो सवालात उन्होंने उस रोज़ उठाए, आज वो सवालात उन्होंने क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन के वकला से कि आपने तबादला दुरुस्त किया या गलत किया, तो आज उनकी खामोशी जो है वो भी बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही थी। इसके अलावा नाजरीन, ये जो ऑडियो वीडियो से मुतालिक चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए, पहले तो ये रिमार्क्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं और फिर इस पर भी हम बात करेंगे कि आज चीफ साहब इसको ऑडियो वीडियोस को अगर रद्द करेंगे तो क्या ऐसे ब्लैंकेट रिमार्क्स के साथ इन ऑडियो वीडियोस को रद्द किया जा सकता है। अगर अदलिया को मलाइन करने की, बदनाम करने की कोई एक सोची समझी कोई साजिश हो रही है, कोई मंसूबा चल रहा है, तो क्या उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाएगा? क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए? पहले रिमार्क्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, चीफ साहब ने कहा, पहले तो कहा कि हम अदालत में जो बात करते हैं वो बाज़ मरतबा उसे गलत समझा जाता है। चीफ साहब ने कहा कि हमने एक मुकदमे के समात में कहा, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, ये चाय भी ठंडी हो रही साथ साथ। चीफ साहब ने कहा कि अक्सर हमारी बातों को गलत समझा जाता है। हमने एक केस में कहा कि 1988 में एक ईमानदार वज़ीर आज़म था जिसे हटा दिया गया, लेकिन हमारी इस बात को पार्लियामेंट ने गलत समझा। चीफ साहब ने कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि आज तक सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म है। और फिर ऑडियो वीडियोज़ की बात पे आने से पहले चीफ साहब ने कहा कि हमने अपने फैसलों से आईनी जो इदारे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और हम प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वसी अख्तियारात हैं और ये वसी अख्तियारात साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए हैं। पार्लियामेंट को भी हमने मजबूत किया अपने फैसलों के ज़रिए, लेकिन अदलिया के ऊपर हमले हो रहे हैं। फिर आगे चल के चीफ साहब ने कहा कि अदलिया का भी एहतराम होना चाहिए, अदलिया का भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और हम ये करेंगे। और फिर आगे चल के चीफ साहब ने कहा, मैं आपको वो ऑडियो वीडियो से मुतल्लिक जो रिमार्क्स हैं, चीफ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के ज़रिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम ले रहे हैं, आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऑडियो वीडियो सामने आ रही हैं, इन ऑडियो वीडियोस की क्रेडिबिलिटी क्या है, यानी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाया। फिर अगले रिमार्क्स में चीफ साहब ने कहा कि इनकी कानूनी हैसियत क्या है, अदलिया पर बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हम तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिकॉर्ड से दुरुस्त ज़ाहिर होना चाहिए था। अब ये आप देखें कि ऑडियो वीडियोज़ को मुस्तरद कर दिया, इस पर भी सवालात जन्म ले रहे हैं। हमारे साफ़ी हलकों में और हमारे साथ वकला भी ये साथ वाले रूम्स में होते हैं, वो भी सवालात उठा रहे हैं कि एक मामला जो पहले से ज़ेर इल्तवा है, क्योंकि जो जस्टिस मज़ार अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस आया है उसमें इन ऑडियो वीडियोज़ को भी जवाब बनाया गया। तो ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि ये इस तरह के रिमार्क्स दे के ऐसी ऑडियो वीडियोज़ को जिसमें एक जज के कंडक्ट के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, कैसे ओपन कोर्ट में आप जो है वो सरे दस्त इसे आप मुस्तरद कर सकते हैं। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि इन ऑडियो वीडियोज़ को ऐसे मुस्तरद नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीफ साहब ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि मुझे मालूम है कि ये कहाँ से लीक की जा रही हैं। यानी चीफ साहब को इस कंस्पिरेसी का इल्म है कि कौन लीक कर रहा है, इसके पीछे कौन है, उनके मकासद क्या हैं। तो जब सब कुछ चीफ साहब के पास है, उनके नॉलेज में है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ऐसे लोगों को अदालत में बुलाएं, उनसे पूछें कि ये जो आप ऑडियो वीडियो सामने लेके आ रहे हैं, आप लीक कर रहे हैं, आपकी तरफ से इस किस्म की एक अदलिया के खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है, तो इसके आप जवाब दें। और अगर वो जवाब देते हैं
तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि चीफ साहब को अपने इदारे में जो है उन मामलात के हवाले से चीज़ों को देखना पड़ेगा, रेफरेंस को चलाना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जैसे चीफ साहब ने कहा कि इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, आइनी हैसियत नहीं, ये एक साजिश है। तो फिर अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो फिर उन्हें पनिश करें। ये दरगुजर करने वाला मामला नहीं, एक आइनी इदारा है। और ये जो आइनी इदारे होते हैं, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, या अगर हम फ़ौज को भी ले लें, ये ऐसे इदारे हैं जो अवाम के एतमाद से पावर हासिल करते हैं। लेकिन इस किस्म की आडियो, जैसे चीफ साहब कह रहे थे कि अदलिया को बदनाम किया जा रहा है, हम प्रोटेक्ट करेंगे और दरगुजर से भी काम लेंगे, तो इस तरह की आडियो से जो लोगों के ज़हन पलूट हो रहे हैं, क्या दरगुजर करने से, बर्दाश्त करने से, सब्र करने से वो जो लोगों के ज़हन आलूदा हो रहे हैं, क्या वो एक जो नुकसान अदलिया की साख का, इज़्ज़त तकरीम का हो रहा है, क्या उसका कोई तलाफ़ी होगी? तो बात यह है कि इस तरह से नहीं, आप इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे एक्शन लें, उनसे पूछें, और अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो फिर आप उनके खिलाफ एक्शन लें। ये कोई सब्र और दरगुजर वाला मामला जो है वो नहीं है। इसके अलावा एक और भी बात करनी है। चले, चीफ साहब ने ये तो रद्द कर दी, ऑडियो वीडियो जैसे भी कर दी, और ये चीफ साहब का अपना उनका अख्तियार है क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन जो रेफरेंस आया है मज़ारी नकवी साहब के खिलाफ, उस पर भी सवालात आ रहे हैं। बिल्कुल मज़ारी नकवी साहब के खिलाफ ये बेबुनियाद इल्ज़ामात होंगे, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं होगा, इसमें उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी होगी। लेकिन प्रोसीजर तो ज़ाहिर सी बात है कि फ़ॉलो होना चाहिए। जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, उस पर भी सवालात जन्म लेते हैं। अब देखें कि जो पहले कंप्लेनेंट हैं मज़ारी नकवी के खिलाफ, मियाँ दाऊद, उन्होंने आज एक और मुतफरक दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दे दी है कि ये जो नई ऑडियो आई है, इसे भी उनके रेफरेंस का, उनकी कंप्लेंट का हिस्सा बनाया जाए। अब उसके ऊपर होना ये चाहिए, जो मैं ये समझता हूँ कि चीफ साहब को वो जो रेफरेंस है, एक जो सीनियर जज हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनमें से किसी एक जज का इंतखाब करें। 2 जजेस हैं, चीफ साहब आप चेयरमैन हैं जुडिशल काउंसिल के, उन्हें वो रेफरेंस भेजें, वो उसका जायज़ा लें। जायज़ा लेने के बाद वो चीफ साहब को रिपोर्ट दें कि इस रेफरेंस में कोई सब्सटेंस है, कोई नहीं है। अगर सब्सटेंस है तो सारी सी बात है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसको टेकअप किया जाएगा। लेकिन अगर सब्सटेंस नहीं है तो इस रेफरेंस को रद्द करें। यह मामला यहीं पे इसी तरीके से ख़त्म होगा अगर प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा तो फिर ट्रांसपेरेंसी पे सवालात उठेंगे, शफाफियत पे सवालात उठेंगे, और अगर ये हो जाता है तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और इसमें एक और चीज़ भी है कि चीफ साहब जब जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया था, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चैलेंज किया था, उस केस की समाअत के दौरान चीफ साहब ने, जो मुझे क्रक्स उनके रिमार्क्स का था कि जो जज साहबान हैं वो एक शीशे के घर में रहते हैं। यानी शीशे का घर एक ऐसा नाजुक घर जिसके ऊपर पत्थर पड़ेंगे तो वो टूट जाते हैं, जवाब देना पड़ता है, जजेस बेएहतसाब काबिल एहतसाब होते हैं। तो चीफ साहब ने बड़े अच्छे, बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे कि जज साहबान को अपने बच्चों से मुतल्लिक, चाहे वो उनके ज़ेरे कफालत ना भी हों, अपने बच्चों से मुतल्लिक या बच्चों के कंडक्ट के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए कि जब आप शीशे के घर में रहते हैं तो आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ पर भी जस्टिस मज़ारी नकवी के ऊपर उनके बेटों से मुतल्लिक क्वेश्चन किया गया है। लेकिन यह भी देखा गया कि फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया तो फौरी तौर पे टेकअप हुआ, लेकिन यहाँ पे ये रेफरेंस उस तेज़ी के साथ टेकअप नहीं किया जा रहा। तो ये भी सवालात जो हैं वो मुख्तलिफ हलकों में उठाए जा रहे हैं। बाकी ये थी हमारी आज की अपना अदालती सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हवाल। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी खबरें हैं। इमरान खान साहब को नोटिस कर दिया गया है एक मुकदमे की समाअत के दौरान। जुडिशल कम्प्लेक्स में जो अमन की सूरत हाल पैदा हुई, उसमें नाज़रीन असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला ने इमरान खान के खिलाफ और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को हुक्म दिया था कि आप अपनी इस पेशी के मौके के ऊपर अमनो अमा की कार्रवाई को, सूरत हाल को यकीनी बनाएंगे, और लेकिन इमरान खान ने अमनो अमा को वायलेट किया, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस केस को 7 अप्रैल तक जो पहला मुकदमा इमरान खान साहब की जो हाजिरी की वाली जो फाइल थी, जिस पर दस्तखत किए थे, जो गुम हो गई थी, उसके साथ क्लब कर दिया गया है। इमरान खान को नोटिस करके इससे जवाब मांग लिया गया कि आपने क्या अमनो अमा की सूरत हाल क्रिएट की, नहीं की, तो इस पर जवाब दें। इसके अलावा जो बैंकिंग कोर्ट से इमरान खान साहब की ज़मानत हुई 28 फरवरी को, उस ऑर्डर को FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हाई कोर्ट में इस अपील के ऊपर, FIA की दरख्वास्त के ऊपर समाअत होने जा रही है। शहबाज गिल के ऊपर आज फर्द जुर्म लगना थी, लेकिन फर्द जुर्म की कार्रवाई को अगली तारीख तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये है नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। अब से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।